अस्सलामुअलैकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 नंबर सिस्टम ऑफ ग्रेड 11। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी यूईटी, एनईटी, फास्ट पास, जीके और एनटीएस की आप प्रिपरेशंस वगैरह एंट्री टेस्ट की किस तरीके से कर सकते हैं और आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पूरी सीरीज चलती जाती है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे जो इंटीजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो ज़ीरो है वो न्यूट्रल इंटीजर है, वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल इंटीजर है। तो जो पूरा सेट होगा इंटीजर्स का होल वो ये होगा 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। एक और बात जो यूईटी के एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पॉजिटिव इंटीजर्स और ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम क्या देखेंगे? नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव वाले सारे आ गए, उसके अलावा हम ज़ीरो को भी करेंगे क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने ज़ीरो को भी ऐड किया और 1 2 3 सबको ऐड किया है। नॉन ज़ीरो, ज़ीरो वालों को निकाल दिया है और बाकी वालों को लिखा है। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा जो कि होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? एक तो ज़ीरो को हमने इंक्लूड कर दिया और बाकी नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वालों के ऊपर हमने पॉइंटर रख लिया और बाकी जो भी आएगा उनको इस सेट के अंदर लिख देना। उसके बाद इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। और ज़ीरो इवन नंबर में सेट में इंक्लूड करना है या नहीं करना, ये बहुत बड़ी बहस है। आज कुछ लोग कहते हैं कि ज़ीरो को हम ऐड कर सकते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज़ीरो को हम ऐड करेंगे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 परफेक्ट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को मैं 1 के ऊपर भी डिवाइड कर सकती हूँ और इसके खुद के ऊपर भी डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। इसी तरह 3 का एक 1 होगा और एक 3 होगा। 5 का भी 1 और 5 होगा। मतलब एक तो 1 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं और दूसरा अपने ही ऊपर डिवाइड हो सकते हैं और किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास एक बहस आती है कि क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी देखा कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 का तो सिर्फ 1 फैक्टर है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। इस वजह से हम इसको प्राइम नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। अगर हम बाकी देखें 2 के बाद प्राइम नंबर्स में आता है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। बाकी जितने भी आएंगे 2 के अलावा वो सब ऑड होंगे। सिर्फ 2 ही एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे हमारे पास n है वो प्राइम से नंबर से बिलोंग कर रहा है और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अब देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हमारा तो वो होता है इरेशनल नंबर। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये 3 9 होता है, वो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट के नीचे आएगा इक्वल्स टू 3, इस तरह बन जाएगा। ये होगा, ये 4 का परफेक्ट रूट है, स्क्वायर है, और ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह अगर हम देखें 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? इरेशनल होंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाता है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान से रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इसी के अंदर से आते हैं। प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन, सब के सब ऑड नंबर्स हैं और इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता और अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाते होते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पी का अगर हम ले लेंगे इंटरसेक्शन ई के साथ, प्राइम नंबर्स का इंटरसेक्शन लेना है इवन के साथ। अभी मैंने बताया कि 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन के सेट के अंदर आ रहा है। अब हम बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से डायरेक्ट 2 के ऊपर आंसर लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। 2 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पी अगर एक सेट है और इवन भी सेट है तो इसका आंसर होगा वो सेट के अंदर ही आएगा। सेट के अंदर 2 लिखना ज़रूरी होगा, अकेला 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं।
उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लाइज इन दी सेट। अब हमने बताना है कि कौन से सेट के अंदर लाई कर रहा है। अगर हम इसको देखें 2 दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 2। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास अभी हम ऊपर करके आए इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है, ये इरेशनल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर से बहुत बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है, होल नंबर्स का होल नंबर सबसेट है, इंटीजर्स का इंटीजर्स होल इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, रैशनल नंबर्स का वो होते हैं रियल नंबर्स का, और फिर रियल नंबर्स सेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हर रियल नंबर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट, सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर अयोटा वाली टाइप इमेजिनरी पार्ट आ रहा होता है, और रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमेशा ज़ीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमने इसमें से बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। अब एन सबसेट है क्यू का और क्यू सबसेट है आर का, एन क्यू आर, लेफ्ट टू राइट तरतीब बिल्कुल ठीक जा रही है, मतलब ये सही है। उसके बाद इंटीजर्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटीजर्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी ठीक है। अगर दो ठीक है तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव आर गोइंग टू बी करेक्ट। उसके बाद है हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 22/7, 355 और 113, 3.1416। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। और जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है, क्योंकि अगर मैं इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब इसके अंदर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे 3.145 ये भी इरेशनल पाई की वैल्यू है, ये भी पाई की वैल्यू है, और ये भी पाई की वैल्यू, सारी पाई की वैल्यू है और पाई इरेशनल है, तो मतलब सब भी ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर आप ऑल ऑफ दी अबव को टिक करेंगे वो गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो इसका आंसर होगा पाई। द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज, अब क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस, तो इसका आंसर क्या होगा, आर से कैंसिल और हमारे पास 2π इसका आंसर हो जाएगा। अब ये था चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई ट्रिक्स के साथ।